आपके साथ उजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया बिहार झारखंड बुलेटिन का। खूंटी में बिरसा कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद होने के बाद छात्रों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। एबीवीपी के नेतृत्व में छात्रों ने आंदोलन कर इस समस्या को उठाया और कॉलेज प्रशासन से इंटर में एडमिशन लेने की मांग की। हालांकि एडमिशन लेने के बाद भी छात्रों का रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया था। इस मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के खूंटी जिला संयोजक प्रकाश टूटी के नेतृत्व में छात्रों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लगातार प्रयासों के बाद हाईकोर्ट ने छात्रों के हित में फैसला सुनाया है। अब छात्र रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं और इंटरमीडिएट की पढ़ाई जारी रख सकेंगे। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। खूंटी नगर भवन सभागार में आज नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। इस दिशा में अफीम को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मुहिम को तेज कर दिया है। अफीम की खेती करने वाले किसान एवं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजने तक की कार्रवाई की जा रही है। इससे लोगों में भय बना रहा और नशे के इस अवैध खेती को जड़ से उखाड़ फेंकने में पुलिस की मदद कर रहे हैं और पुलिस भी उन्हें भरपूर सहयोग कर रहे हैं। इस विनिष्टीकरण अभियान के बीच राज्य की डीजीपी एवं गृह सचिव रांची के बूंडू में हाई प्रोफाइल मीटिंग कर चुके और सख्त दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। ऐसा रहता ही है। हम मुखिया के समय से अभी जिला परिषद है, जिला परिषद में भी चाहे मुखिया में जब थे अभी से हम पोस्ता की खेती को हमेशा रोकने का काम किए हैं और आगे भी हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि हम अपने पंचायत स्तर हो चाहे मेरा जितना भी क्षेत्र पड़ती है उसको रोकने का काम करेंगे। और अभी भी हम लोग अपने क्षेत्रों पे मेरे क्षेत्रों में अभी भी गांव वाले लोग अपने से ही अपने फसलों की नुकसान करने में आरंभ चल रही है और आरंभ हुआ है और हम लोग पूरा खत्म करने का कोशिश करेंगे। मेरा नाम दयामणि मुंडू, जिला परिषद सदस्य खूंटी है गाँव के। और मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी अफीम की खेती जो कर रहा है उसको हम जाके ग्राम सभा में उसको जाके बोलेंगे और इस तरह का गलत चीज़ को नहीं लगाएंगे। बस यही हम पूरा ग्राम सभा को बोल देंगे। किन किन खेती को बढ़ावा दीजिएगा? बढ़ावा देंगे हम टमाटर हुआ, आलू हुआ, मटर हुआ, गोभी हुआ, ये सब खेती को हम बढ़ावा देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देवसाय पहान है, गाँव ग्राम बड़ा बारा। पूरा हम लोग का झारखंड को पूरा खूंटी जिला को नशा मुक्त बनाना है बोल के हम लोग आज शपथ भी लिए। क्या प्रयास रहेगा? हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि पहले तो अपना हम लोग कि गाँव को ही पहले सुधार करेंगे, अपना हम लोग प्रखंड का सुधार करेंगे। फिर जैसे हम लोग का रनिया आशा हम लोग का अभी का खेती तक नहीं होता है, इसलिए ठीक है ये हम फिर यहाँ से हम लोग जाके फिर अपना पंचायत में फिर हम लोग सभी युवाओं को फिर बोलेंगे कि फिर ये नशा का खेती नहीं करना है। अपना पंचायत को अपना प्रखंड को हम लोग नशा मुक्त बनाएंगे बोल के हम बात यही करना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है मंजिल गंगा, ग्राम तांबा, पंचायत तांबा, प्रखंड रनिया। उसमें झारखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि अफीम की खेती किसी भी हाल में रोकनी है। इसलिए हमारी प्रधान सचिव गृह मैडम वंदना और हमारे फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी अबू बकर जी दोनों आए हमारे साथ में और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि गांव वालों को समझाएंगे, बुझाएंगे, अनुरोध करेंगे अफीम की खेती ना करें। यदि हमारे अनुरोध हमारे समझाने के बाद भी कोई व्यक्ति अफीम की खेती करेगा वो जल जाएगा। खेती की बात हो रही है जी, उसके लिए आप अबू जी से मुझे बताएंगे। सेक्रेटरी साहब, बहुत लोग अरेस्ट किए गए, जेल जा रहे हैं, बहुत सारी खेती का विनिष्टीकरण किया गया। ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। चूँकि मुखियाओं के साथ ग्राम प्रधानों के साथ की गई थी, दो बातों को स्पष्ट करने के लिए कि अफीम की खेती जब अवैध है, गैर कानूनी है, तो जो भी इस कार्रवाई में जुड़े हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और वैकल्पिक खेती के लिए जो भी सहयोग सरकार की ओर से, विभाग की ओर से मिलना है उसके लिए पूरा सहयोग उनको मिलेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से भी और साथ ही साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से विस्तार से जो भी हमारा पदाधिकारी है उसको मैं निर्देश दिया गया है किसी भी हालत में वन क्षेत्र में अफीम की खेती नहीं हो, उसमें हमारा विभाग का भी कोई पदाधिकारी का संलिप्तता हो उसको प्रकट कार्रवाई किया जाएगा और जो भी किसान या उस क्षेत्र का लोग उसमें जाकर घुसकर कर रहा हो उसको फॉरेस्ट अतिक्रमण का भी केस होगा, अफीम का भी केस होगा। और जहाँ तक उनको आर्थिक उत्थान की बात हो उसके लिए वैकल्पिक खेती की बात बताया गया है कि कृषि विभाग सीड से लेकर मार्केट तक इस खेती के हर पहलुओं पर
कई तरह का सब्सिडी दिया जा रहा है, वो खेती हो या एनिमल हस्बेंड्री का क्षेत्र हो, डायरी के क्षेत्र हो, फिशरीज का क्षेत्र हो, ये सब योजना का लाभ लोग ले। उसका आज इतना हमारा जो गांव का प्रधान और मुखिया के माध्यम से एक प्रचार प्रसार भी हो गया, लोगों को कई योजना के बारे में जानकारी का भाव रहता है। इसके माध्यम से हम लोग ये प्रयास से लोग किसी भी कारण से इस धंधा से अलग हो जाए और खेती में आने पर हमारा देश का भी, राज्य का भी इकोनॉमी बदलाव आएगा और हमारे राज्य का एग्रीकल्चरल इनकम भी बढ़ेगा। ठीक है सर। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। बालूमाथ सड़क सुरक्षा एवं पर्यावरण नियंत्रण समिति के बैनर तले डीवीसी कंपनी द्वारा घनी आबादी क्षेत्र में हाईवा परिचालन से होने वाले प्रदूषण एवं सड़क दुर्घटनाओं और डीवीसी सहित ट्रांसपोर्टर मां अम्बे के गलत नीतियों के विरोध में शनिवार को प्रभावित क्षेत्र के हाट बाजार दुकान बंद कर अपना विरोध जताया, जिसमें बड़ी संख्या में दुकानदार शामिल हुए और घूम घूम कर लोगों से दुकान बंद करने का अपील किया, जिसके विरोध स्वरूप दुकान बंद रही। ग्रामीणों ने बताया कि दोपहर कोलियारी से चलने वाले हाईवा से उड़ते धूल कण और घंटों जाम से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। वहीं आए दिन लोग दुर्घटना में अपनी जान गंवा रहे हैं। लोगों ने मांग करते हुए कहा कि हाईवा का परिचालन ग्रामीण सड़क की जगह ट्रांसपोर्टिंग सड़क बनाकर किया जाए। शुक्रवार की शाम ने ही हाईवा से हरिहंज प्रखंड स्थित बहोरिया में हुई दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार युवक शिवराज भगत की इलाज के दौरान रांची स्थित रिम्स में मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। लोगों ने कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो शनिवार शाम में मशाल जुलूस निकाला जाएगा एवं रविवार से अनिश्चितकालीन धरना देते हुए हाईवा का परिचालन बाधित कर दिया जाएगा। बंद का अपील इसलिए कर रहे हैं कि दुकानदार भाई जितने भी हैं सबसे सुबह आते हैं और सबसे लेट से जाते हैं और दोनों ही टाइम में हाईवा का परिचालन बेधड़क जो है हाई स्पीड से होता है और जिससे दुर्घटना का संभावना बना हुआ रहता है। पिछले दिन कई दुकानदारों का जो है दुर्घटना हुआ है, एक दुकानदार का तो पैर ही कट गया। इसलिए हम लोग जो है विरोध स्वरूप जो है सबकी दुकान अपना बंद रख रहे हैं और चाहते हैं कि इस मार्ग से हाईवा चले, पर इस मार्ग से नहीं उसका अपना रूट हो और उस रूट पर जो है हाईवा चले और अपना जो है सबकी कोयला का ढुलाई हो। बाकी यह पब्लिक का सड़क है, मार्केट का सड़क है। मार्केट में हाईवा चलने की वजह से न तो जो है दुकानदारी बढ़िया से हो पाता है, न आवागमन जो है सुगम हो पाता है। इसी के विरोध में जो है हम लोग आज बंद करेंगे। आगे का क्या रणनीति? आगे का रणनीति है कि अगर आज के बाद भी हाईवा परिचालन पर जो है सो कि अगर कोई एक्शन जिला प्रशासन नहीं लेता है या टूबेल का प्रबंधन, तो कल से जो है सो कि चक्का जाम होगा। प्रदूषण के लेके हाईवा का जो परिचालन हो रहा है, इस मुद्दा में हम लोग पिछले 7 तारीख को ज्ञापन दिए हुए हैं जिला प्रशासन सहित डीवीसी कंपनी को भी कि आप अविलंब इस रास्ते से अपना परिचालन को बंद कर दें, क्योंकि एक घनी आबादी है और घर में घनी आबादी होने के कारण हमारे जितने दुकानदार भाई हैं, आने जाने वाले लोग हैं, है ना, खास करके शिक्षा से बच्चे लोग जितने प्रभावित हो रहे हैं, इस सब मुद्दा को लेकर हम अपने आंदोलन सड़क सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के बैनर तले यह आंदोलन हो रहा है और एक 4 दिवसीय, जिसमें 2 दिन का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम 16 एवं 17 को और 18 को पूरे प्रभावित क्षेत्र में हाट बाजार दुकान बंदी का और 19 तारीख को चक्का जाम का रूपरेखा है। और इसकी सूचना हम ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन के सहित डीवीसी कंपनी को दे चुके हैं और आग्रह करेंगे जिला प्रशासन से कि अविलंब इस घनी आबादी में हाईवे का परिचालन को अविलंब बंद कर दे और अपना रूट बनाकर कोयले का परिचालन करें। हाईवा परिचालन हम लोग बंद इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो बर्तन का दुकान है, मेरा मकान झावर पड़ता है और हम लोग का दुकान बालूमाथ में है। हम लोग 8 बजे आते हैं दुकान, उसके बाद रात्रि 8 से 9 बजे के लगभग जाते हैं। इस दौरान पे बहुत इतना रफ्तार हाईवा का है, प्रतिदिन दुर्घटना हो रही है, साथ में इतना दुर्गंध और यहाँ पे इतना वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जीना हराम है, घुट घुट कर हम लोग जी रहे हैं। इसलिए ये बंद होना ही चाहिए। हम जितने भी यहाँ पे हैं दुकानदार व्यवसाय, जितने भी व्यवसाय करने वाले हैं, सबसे हम लोग एकत्र होकर यह आवाज उठा रहे हैं कि यह बंद हो, ये इसका प्रचालन और दूसरे रूट से हो। यह हमारा जो रोड है इससे हाईवा प्रचालन बंद हो तो बंद हो। क्या इससे दुकानदारी भी प्रभावित होती है? इससे दुकानदारी बहुत प्रभावित होती है। इतना रफ्तार में आता है, हमारे कस्टमर जो है आ नहीं पाते हैं। रोड इस पार से उस पार होना उनको दुर्लभ हो गया है। कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे? और इतना हाईवा चलता है जिससे कि वो घर से बाहर
रखना नहीं पसंद करते हैं। कैसे यहाँ पे आएंगे, हमारे यहाँ पे कहिए तो गांव देहात से लोग आते हैं, तब जाकर के हमारे मालूमात में व्यवसाय चलता है। वहाँ के लोग नहीं आएंगे तो हमारा व्यवसाय ठप हो जाएगा। इसीलिए हाईवा को यहाँ पे रोकना ही पड़ेगा, और रोकने के लिए हम लोग एकत्र होकर ये आज हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं, और जब तक नहीं बंद होगा तब तक आंदोलन करेंगे हम लोग। ठीक, क्या नाम हुआ? मेरा प्रेम कुमार नाम है। हम झाबर के दुकान इसलिए बंद कर रहे हैं कि हम लोग बंदी का समर्थन जो है से इसलिए कर रहे हैं कि हम व्यवसाय के जितने भी लोग हैं सुबह 8 बजे आते हैं, ठीक है, और रात्रि को 9 बजे जाते हैं, और सबसे ज्यादा अगर धूल कण की अगर झेलना पड़ता है तो हम लोग को झेलना पड़ता है। हम लोग का स्थिति ये हो गया कि अगर रोड ही पार दुकान है तो रोड ही पार अगर बाथरूम है तो हम लोग को बाथरूम भी नहीं जा पा रहे। हाईवा का परिचालन इतना हो गया है, हाईवा हर 1 मिनट में रोड में जाम लग जाता है, हमारे पास कस्टमर नहीं आ पाता है और बहुत ज्यादा त्रस्त है। इसलिए हम सभी व्यवसायी जितना भी मालूमात के हैं सभी लोग एक साथ यह बंदी का समर्थन किए हैं, और जिला प्रशासन से आग्रह भी करते हैं, व्यवसायी संघ आग्रह करता है कि हम लोग कोयला को उठाव रोक नहीं रहे हैं, बट वो अपना रूट बना करके अपना मालूमात से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। पाकुड़ सोना जोड़ी सदर अस्पताल में अब मरीजों का अपना पर्ची कटाने की लंबी कतार के झंझट से मुक्ति मिलेगी। अब मरीज या परिजन अपने मोबाइल पर आभा ऐप के माध्यम से क्यूआर कोड को स्कैन कर अपना टोकन प्राप्त कर सकते हैं। क्यूआर कोड रजिस्ट्रेशन काउंटर पर चिपकाया गया है। पाकुड़ सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकरीवाल ने बताया कि इस समय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सदर अस्पताल में चल रहा है। आभा ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की विधिवत शुरुआत हुई है। वहीं स्कैन के बाद मरीज के मोबाइल पर टोकन प्राप्त होगा। काउंटर पर 5 रुपए का भुगतान करेंगे। यह टोकन संबंधित डॉक्टर के लैपटॉप पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। वहीं डॉक्टर के चैम्बर में टोकन नंबर को मिलाकर मरीज का इलाज किया जाएगा। इस व्यवस्था से मरीजों को कतार से मुक्ति मिलेगी। इससे इलाज के लिए आए मरीजों के समय की बचत भी होगी। पाकुड़ सिविल सर्जन ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कार्ड नहीं बल्कि स्कैन एंड शेयर वाली टेक्निक से सारे जितने भी पेशेंट्स हैं, जो आप और जगह भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में देखते होंगे कि सारे पेशेंट्स का जो है ऑनलाइन सब कुछ होता है, उसकी एंट्रियाँ होती है, उसका नाम, गांव, एड्रेस, उस ऑनलाइन के माध्यम से पूरे भारत में कहीं पर भी जाकर को आईडी पासवर्ड के माध्यम से उनको कहीं भी अब डॉक्यूमेंट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। स्कैन शेयर के माध्यम से उसकी एंट्रियाँ होती है, जो हमारे ऑपरेटर्स के 4-5 लगे हुए हैं। साथ ही साथ जो फिर वो ओपीडी में जाते हैं, ओपीडी में जाने के बाद जो डॉक्टर जब देखते हैं उसको HMIS में एंट्री होती है, और HMIS में एंट्री होने के बाद वो सारा काम पूरा हो जाता है। तो इस ढंग से एक पूरा मॉडर्नाइज टेक्निक जो है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है पूरे भारत में लागू हो रहा है, और वो टेक्निक हमारे पाकुड़ में भी सारा काम हो रहा है। ये तकनीकी आने में थोड़ी समय जरूर लगी, लेकिन पूरे भारत में, झारखंड में ये काम हो रहा है और बहुत सुचारू ढंग से हो रहा है। धन्यवाद। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। झारखंड में वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेष रूप से पलामू जिले के पांकी रोड पर धुआं उड़ाती भारी गाड़ियां जैसे बस और ट्रक पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रही हैं। उदाहरण के तौर पर जो प्रतिदिन ओवरलोड और खराब फिटनेस के साथ सड़कों पर दौड़ रही हैं बसें, उसके पीछे चलने वाले यात्रियों को दृश्यता तक नहीं मिलती। बावजूद इसके इन गाड़ियों पर कार्रवाई करना तो दूर, इन्हें धड़ल्ले से चलने की छूट दे दी जाती है। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। रामनगर में जनसेवा सहयोग ट्रस्ट के सौजन्य से ट्रस्ट अध्यक्ष 1 लाख अहमद व सचिव प्रदीप शर्मा द्वारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के रामनगर दर्जनों गांव में सैकड़ों गरीबों असहायों के बीच कड़ाके की ठंड में वितरण किया गया कंबल। वहीं 1 लाख अहमद व प्रदीप शर्मा ने बताया कि जनसेवा सहयोग ट्रस्ट द्वारा गरीबों को मुफ्त भोजन और गरीब बच्चों की बेहतर शिक्षा की तैयारी की जा रही है। शीतलहर और कड़ाके की ठंड को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब असहाय महिला पुरुष को कंबल बांटा जा रहा है ताकि गरीबों को ठंड से बचाव हो। कंबल जन सेवा सहयोग ट्रस्ट के द्वारा कइल जाता, का कहे के चाहता नहीं, कैसन काम करता लोग? ई लोग ना, ई बाबू लोग काम बढ़िया करता। ई लोग का हमारा तरफ से धन्यवाद बा, आशीर्वाद बा, जे ई मदद करता गरीब के सब आशीर्वाद यहाँ लोग पर बा। कंबल ई लोग वितरण कर रहल बा, का कहे के चाहता नहीं लोग के? खुशी के बात बा, धन्यवाद बा। हाँ जी लोगन बाबू लोगन ने श्री गुरु दया करुण वालों ने के। रामनगर से सी न्यूज संवाददाता पीतांबर शर्मा की रिपोर्ट।
रामनगर अर्जुन विक्रम शाह स्टेडियम में स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद अग्रवाल मेमोरियल महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन 27 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक होने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट के सफल आयोजन को लेकर अर्जुन विक्रम शाह स्टेडियम परिसर में एक बैठक का आयोजन नगर परिषद ब्रांड एम्बेसडर सदाकांत शुक्ला की अध्यक्षता और बिहार के पूर्व रेफरी नरसिंह यादव की उपस्थिति में की गई। आयोजक मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में आनंद सिंह, मोहम्मद अबुलैश, मुरारी प्रसाद आदि सदस्यों को जिम्मेवारी सौंपी गई। नगर परिषद ब्रांड एम्बेसडर सदाकांत शुक्ला ने बताया कि मनोज अग्रवाल पिछले वर्ष भी अपने दादा स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद अग्रवाल की याद में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किए थे। इस बार राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें नामी गिरामी टीम भाग लेगी। मौके पर दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। रामनगर से सी न्यूज संवाददाता पीतांबर शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।